भारत में जेफरी एप्स्टीन जो अमेरिका का जो सेक्स स्कैम के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। क्यों विश्व में भारत आज पूरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है और जेफरी एप्स्टीन जो इस सेक्स स्कैम में नाम जोड़ने का कोशिश अमेरिका का न्यूज़पेपर और वहाँ का सरकार बोल सकते हैं कि बदनाम करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आज IMF ने भारत को C ग्रेड दिया, जबकि भारत सरकार का GDP 8.2 हाईएस्ट अभी चल रहा है। 3 महीना जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और रसिया हो चाइना हो सब पे सेंसर लगाया है, उसके बावजूद भारत का इकोनॉमी 8.2 पर है और गर्व की बात है। लेकिन IMF ने C ग्रेड दिया है और विश्व स्तर पे भारत को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो अडानी इंटरप्राइजेस हो, जेफरी एप्स्टीन हो, IMF हो, देश का अर्थव्यवस्था हो और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो जिस तरीके से न्यूज़ मीडिया और YouTube पे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे लगता है कि देश में कोई षड्यंत्र विश्व स्तर पे चल रहा है। अमेरिका से अटल जी का, सुब्रमण्यम स्वामी जी का पहले से ही 70 के दशक से इंदिरा जी के समय से इनकी अच्छे रिलेशन रहे। भारत के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिनके नाम पे मोदी सरकार में एक फिल्म बना था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आज भारत को नरेंद्र मोदी जी एक्सपेरिमेंटल प्राइम मिनिस्टर भारत को मिला है। क्यों वो हर भरसक देश और विदेश और हर राज्य का एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से करते हैं और देश को सर्वांगीण विकास का भरसक प्रयास करते हैं। आज बिहार का इलेक्शन विरोधी पक्ष वैसे आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी करके जीता है, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन होता है और लोकतंत्र में जब बैलेट से भी होता था और अभी EVM से हो रहा है और जून महीने से 7 जून से विरोधी पक्ष नेता जो आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी का देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। भारत का GDP आज 8.2 है और
भारत में जब चाइना का और गलवान घाटी का जो सैनिक को निहत्थे सैनिक को मार दिया, उसके बाद भारत का और चाइना का रिलेशन गलवान घाटी में खराब होने के बाद चाइना से चिप्स और सेमीकंडक्टर आना बंद हुआ और भारत के प्रधानमंत्री ने उन्होंने फैसला लिया कि भारत में हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे और उसी प्रकार से 4 कंपनी को सेमीकंडक्टर बनाने का उन्होंने ठेका दिया, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बगैर चाहे रक्षा हो, कंप्यूटर हो और सारे इलेक्ट्रॉनिक जितने फाइटर जेट हो और सब जगह सेमीकंडक्टर के बिना इलेक्ट्रॉनिक अधूरा रहता है। और सेमीकंडक्टर को किसी देश से नहीं लेकर के भारत में ही कंपनी को बनाने के लिए टाटा जैसे 127-40 साल का कंपनी को सेमीकंडक्टर का बनाने का काम दिया। आज मीडिया आरोप लगा रहा है कि भारत में 44,000 करोड़ सब्सिडी देने के बावजूद 758 करोड़ रुपया 4 महीने के बाद टाटा से दान के रूप में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया और 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के पहले सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग कंपनी से 8,000 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड और डोनेशन लिया। आज पूरे विश्व में ये जो आरोप विरोधी पक्ष लगा रहा है और जो मीडिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, गुजरात का एक ब्रिज गिरा था, उसका अजंता वॉच वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया और रक्षा का फाइटर जेट बनाने का अंबानी जी को दिया और पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था 2 इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया, अडानी, अंबानी, लेकिन अभी टाटा भी है। ये 2 साल के बाद देश में ये जो चर्चाएं चल रही हैं सेमीकंडक्टर का, जब विश्व को के सामने में देश का सवाल होता है तो भारत विश्व में इकोनॉमी हो, रक्षा हो और व्यापार हो, सब में 1 नंबर पे है। लेकिन जिस प्रकार से IMF हो, अमेरिका हो और दूसरा पड़ोसी देश हो, वो भारत को बदनाम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री सभी को मुकाबला दे के भारत को सर्वांगीण विकास के ओर लेके जा रहे हैं
अभी जो जेफरी एप्स्टीन का सेक्स स्कैम में नाम जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, भारत का जनता, भारत उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और कितने एक वक्त हमने देखा था देश ने अडवाणी जी को बदनाम किया गया, अटल जी को किया गया, और राजनेता को, पत्रकार को, जुडिशरी को बदनाम किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से 11.5 साल से पूरा विश्व लोहा मानता है, और उसी का फल है कि रशिया के राष्ट्रपति श्री पुतिन जी दिसंबर महीने में भारत आने वाले हैं, और उनकी भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। और देश में स्वयं रोजगार, एमएसएमई को बढ़ावा, जीएसटी में कटौती करके हर व्यापारी को आगे बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन षड्यंत्रकारी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धंधा लो और कमीशन दो। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस प्रकार से 11 साल में धंधा दे करके उसके बदले में चंदा ले करके और इलेक्ट्रल बॉन्ड ले करके काम करते हैं, इसके लिए भारत का विरोधी पक्ष हो, विश्व का मीडिया पत्रकार हो, अभी बिहार में जो 10,000 रुपया दिया है, ये आज विरोधी पक्ष जो मीडिया डिबेट में चल रहा है कि हर 243 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे किस पार्टी ने कितना पैसा खर्चा किया, और हर विरोधी पक्ष और पक्ष जो 10,000 दिया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने वैसे अकाउंट तो इलेक्शन कमीशन को देना है और मांगना है, लेना है, क्यों भारत का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, होना चाहिए। वैसे गुजरात में जो कुछ दिन पहले आरोप लगा था कि 10 राजनीति पार्टी 43,000 करोड़ डोनेशन और 54 सीट, एक भी सीट पे नहीं आया, उसी प्रकार से बिहार में विरोधी पक्ष नाम जोड़ने का, नाम काटने का, और अब जो आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है और भारत सरकार ने जो पैसा दिया है उसका हिसाब आते 1 तारीख को लोकसभा स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है जो अभी चर्चा चल रहा है मीडिया में, 1 तारीख के बाद लोकसभा के पटल पे विरोधी पक्ष, क्यों एक पक्ष तो है नहीं,
यहाँ छोटे छोटे हर राज्य में पक्ष हैं और सभी को मुख्यमंत्री बनना है और सभी को प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा विरोधी पक्ष के नाते श्री राहुल गांधी जी देश के विरोधी पक्ष नेता हैं, तो वो इस सवाल का जवाब मांगेंगे। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका चाहे जो भी मोदी जी के ऊपर और वहाँ का आज जो मीडिया में चल रहा है कि कर्नाटक के कॉन्स्टिट्यूंसी से अब उसका लिंक ओटीपी नंबर अमेरिका से जोड़ा गया और एसआईटी ने एक जो 700 रुपया एक ओटीपी का लेता था उसको अरेस्ट किया है। अब किस दबाव में चल रहा है ये तो ज्ञानेश गुप्ता जी को देश को बताना होगा। और एसआईआर के ऊपर सवाल उठे हैं और न्यायपालिका ने कहा है एसआईआर नहीं रुक सकता, लेकिन भारत के जितने भी विरोधी पक्ष नेता हैं और मीडिया हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसके बावजूद वो कैसा सीजीआई बने इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। अब यूट्यूब चैनल पे जो सेंसर लगने का चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया है पीआईबी को कि पहले कंटेंट को जांच करके फिर यूट्यूब और फेसबुक पे आवे। वैसे वो सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ मध्य प्रदेश के एक एमएलए को वो आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया और बहुत सब आपत्तिजनक देश में घटना दुर्घटना और मन बढ़ुआ लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है। यहाँ किसी को भी आपत्तिजनक बोलने और लिखने पे संस्कार का हनन होता है और भारत में ये होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए जो चीफ जस्टिस ने शायद संज्ञान लिया है उसके ऊपर स्क्रीनिंग करके, क्यों जिस आपत्तिजनक के हिसाब से मध्य प्रदेश से आगरा रोड पे आपत्तिजनक फोटो छपा था वो निंदनीय है। और अगर ये इंटेंशनली नहीं है कि छोटे मीडिया को बैन करने का, तो ऐसे मामले को संज्ञान ले करके एक अच्छी पहल है। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके यूट्यूब या मीडिया पे सेंसर लगाने का कोशिश करेगा तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये संविधान से भारत चलता है, चाहे वो विरोधी पक्ष नेता हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लोकसभा का एमपी हो, चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो,
राज्यपाल हो, सभी संविधान के अंदर है। एक जनता को जितना अधिकार वोटिंग का है, उसी प्रकार से एक जो पद पे आसीन है उनको भी उतना ही अधिकार है। ये गांठ बांध के रखने की जरूरत है। अभी तक इतना ही। अगला दूसरे मुद्दों के साथ